आप मेंडल्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेंडल्स ने कुछ लॉ बनाए थे। जैसे में मैंने आपको कुछ लॉ के बारे में बताया था। क्या बताया था? जो पहला आपका लॉ था वह प्रभाविता का नियम था, दूसरा पृथक्करण का नियम था और तीसरा स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम था। ये 3 लॉ बनाए थे और 3 लॉ बनाने के बाद उन्होंने इन सारे लॉ पर बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत हुई, वैसे ही इनका जो नियम बना था उस नियम पर कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहे थे और इन्हीं रूल जो फॉलो नहीं कर रहे थे, आज हम उसी नियम के बारे में, उन्हीं नियम के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा यहाँ की मैंने आपको लोकस लिखा है, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द परिभाषाएं लिखी है, उनको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग लोकस के बारे में जानेंगे कि लोकस होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लोकस क्या होता है। लोकस क्या होता है? गुणसूत्र पर जीन की स्थिति। जो गुणसूत्र पर जीन की स्थिति होती है उसी को हम लोग लोकस कहते हैं। यानी जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर ये जो जीन होते हैं, उस जीन की स्थिति ही क्या कहलाती है? आपकी लोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? लोकस कहलाती है। और आप आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जीन अंतर क्रियाएं क्या होती है, कि जो इनमें जो अंतर क्रियाएं होती हैं, जो एक दूसरे में क्या होते हैं, ट्रांसफर होता है, उसमें ये कितने प्रकार की अंतर क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर हम जीन अंतर क्रियाओं के प्रकार के बारे में देखें तो जीन अंतर क्रियाओं का 2 प्रकार होता है। एक होता है इंट्रा एलेलिक जीन अंतर क्रिया, दूसरा होता है इंटरजेनिक नॉन एलिक जीन अंतर क्रिया। यानी 2 प्रकार के क्या होते हैं, जीन अंतर क्रिया होती है। इससे पहले हम लोगों ने मेंडल्स लॉ में डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड सारे पढ़ चुके थे। इसलिए हम ये आपको क्या बता रहे हैं, वेरिएशन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे इंट्रा एलेलिक जीन अंतर क्रियाएं क्या होती है और दूसरा इंट्राजेनिक नॉन एलेलिक जीन अंतर क्रियाएं क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंट्रा एलेलिक जीन अंतर क्रियाएं क्या होती है। यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है, एक जीन के क्या है, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी जो समजात गुणसूत्रों पर, जो क्या हो, समजात गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर स्थित हो या एक ही लोकस पर जाए और इनके बीच होने वाली अंतर क्रियाओं को इंट्रा एलेलिक जीन अंतर क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपके 2 समजात गुणसूत्र लिए हैं। ये क्या है? आपके समजात गुणसूत्र। समजात मतलब एक समान प्रकार के गुणसूत्र जो होते हैं उनको हम लोग समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र है, यहाँ पर समजात गुणसूत्र पर हम लोग क्या लिए हैं, एक जीन लिए हैं। क्या लिए हैं? एक जीन। एक जीन क्या है आपका? एक जीन का मतलब हुआ कि यह आपका लंबा, यह आपका क्या है, लंबा, लंबापन, यह क्या है, इसका जीन है। एक जीन लिए हैं जिसके 2 युग्म विकल्पी होते हैं। युग्म विकल्पी क्या होता है? जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी होता है। क्या होता है? युग्म विकल्पी। और जैसे हम लोग जानते हैं कैपिटल और स्मॉल आर क्या होता है, युग्म विकल्पी होता है। इसी तरह हम लोग कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की बात करें तो यह आपका क्या होता है, युग्म विकल्पी। यानी जो क्या होते हैं, जो जोड़े एलिल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, जो समजात गुणसूत्र होंगे उस समजात गुणसूत्र पर क्या होंगे, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होंगे। यानी यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और क्या होंगे, यह लोकस पर स्थित होंगे। कहाँ पर स्थित होंगे? गुणसूत्र के लोकस पर। यानी गुणसूत्र पर जीन की स्थिति ही क्या कहलाती है, लोकस कहलाता है। यानी यहाँ पर क्या होंगे, स्थित होंगे। और स्थित होने के बाद इन दोनों के बीच जो क्रियाएं होंगी, इन दोनों के बीच जो क्या होंगी, क्रियाएं होंगी, उन्हीं क्रियाओं को हम लोग इंट्रा एलेलिक जीन क्रिया कहते हैं। यह क्रिया यहाँ पर भी हो सकती है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी इनके बीच जो अंतर क्रियाएं हो या इनके बीच जो अंतर क्रियाएं हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा एलेलिक जीन अंतर क्रिया कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वह है अपूर्ण प्रभाविता का, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक होता है सह प्रभाविता, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। यानी
प्रकार के आपके जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर की दृष्टि से ये दोनों ही उदाहरण पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग इंट्राजेनिक या नॉन एलिलिक जीन अंतरक्रिया के बारे में जानते हैं कि ये किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग जीनों के युग्म विकल्पी, यानी क्या अलग अलग जीन क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इनके जो युग्म विकल्पी होते हैं, जो समान या अलग गुणसूत्र पर, जो समान गुणसूत्र पे भी हो सकते हैं और आपके अलग गुणसूत्र पर भी हो सकते हैं। उनके मध्य, यानी इनके मध्य जो आपस में अंतरक्रिया हो, तो इसे ही इंट्राजेनिक या अयुग्म विकल्पी जीन अंतरक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर समजात गुणसूत्र बताया और यहाँ इनके बीच समान गुणसूत्रों के बीच भी क्या हो रही है, अंतरक्रिया हो रही है। या हम कह सकते हैं अलग गुणसूत्र, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल पी है। इनके बीच जब क्या होगी, अंतरक्रिया होगी या समजात गुणसूत्र के बीच क्रिया होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अयुग्म विकल्पी जीन अंतरक्रियाएं कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, प्रबलता, बहुजीनी वंशागति, इसके जो उदाहरण है। आइए अब हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस होता है, जिसको हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, इसके 3 उदाहरण हैं। कितने उदाहरण हैं? 3 उदाहरण। पहला आपका मिराबिलस जलापा है, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। और जो दूसरा उसका उदाहरण है एंथ्रीनम प्लांट्स, या जिसको हम लोग डॉग फ्लावर और स्नैप ड्रैगन के नाम से जानते हैं। अगर हम तीसरा उदाहरण देखें तो एंडालूसियन फॉल्स है, एक प्रकार का जो क्या है, पक्षी है। ये 3 उदाहरण हैं जो हमको अपूर्ण प्रभाविता के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मिराबिलस जलापा है, इस प्लांट पर सबसे पहले कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने, किसने, कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया और समझाया था। और उन्होंने बताया था कि जो मेंडल्स ने लॉ बनाया था, यह लॉ इस मिराबिलस जलापा पर आधारित नहीं है, क्योंकि जो मेंडल्स ने लॉ बनाया था, हम लोग जानते थे कैपिटल टी और स्मॉल टी। उन्होंने लंबापन और बौनापन लेकर, हम लोग जानते हैं ये क्या है, जनक है। क्या करते हैं, इस यहाँ से हम लोग युग्मक चूज करते हैं, तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से हम लोग क्या चूज करते हैं, स्मॉल टी। हम दोनों इसका क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो ये क्या मिलता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो ये क्या है, F1 जनरेशन है। क्या है आपका, F1 जनरेशन। जो यहाँ पर क्या आता है, लंबा होता है, जो कि इस पे क्या होता है, प्रभावी होता है। लेकिन जो कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने मिराबिलस जलापा पर क्या किया, प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद जो इन्होंने बताया कि जो आपका कैपिटल टी वाला है, वह इस पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, और इस वजह से जो मेंडल्स के लॉ है, वह नियम इस पर आधारित नहीं होता है। तो आइए हम लोग, जो कार्ल कोरेंस ने सबसे पहले मिराबिलस जलापा पर जो अध्ययन किया था, उसको हम लोग यहाँ पर डायग्राम के जरिए देखते हैं। इन्होंने क्या किया, 2 जनक लिए, एक लाल पुष्प लिया और एक श्वेत पुष्प लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनक। और फिर इन्होंने क्या किया, इसमें से युग्मक को चूज किया। तो ये आपका कैपिटल आर और यहाँ पर आपका क्या आया, स्मॉल आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक। फिर क्या हुआ, यहाँ इससे क्या किया गया, क्रॉस कराया गया। जब इसका इससे क्रॉस कराया गया, तो यह आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर यह प्राप्त हुआ। हम लोग चूंकि जानते हैं मेंडल्स नियम के अनुसार, जब यह इस पे प्रभावी होता है, तो जब इस पे क्या होगा, यह प्रभावी होगा, सॉरी, जो स्मॉल आर है, हमेशा कैपिटल आर उस पर क्या होता था, प्रभावी होता था। लेकिन यहाँ से पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कलर आया वह आपका पिंक आया। कैसा आया, पिंक, यानी गुलाबी।
थे कि जब लंबापन और बौनापन में जब क्रॉस कराते थे तो हमको क्या मिलता था, लंबापन मिलता था। इन दोनों लक्षण में से कोई एक लक्षण मिलता था। लेकिन कार्ल कोरेंस ने जब इन्होंने क्या किया, मिराबिलस जलापा प्लांट पर क्या किया, उसके फूलों पर अध्ययन किया, यानी लाल पुष्प लिया और श्वेत पुष्प लिया। जब लाल पुष्प और श्वेत पुष्प लेकर उनका क्या किया, क्रॉस गैमेटों का कराया। तो क्रॉस कराने के बाद इन्होंने देखा न तो लाल पुष्प प्राप्त हुए न तो श्वेत पुष्प प्राप्त हुए, एक इन दोनों से बना हुआ इंटरमीडिएट कलर प्राप्त हुआ, जो क्या है, गुलाबी है। क्या है आपका, गुलाबी है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कैपिटल आर है और स्मॉल आर का इन्होंने क्या किया, स्वपरागण कराया, यानी इसी से इसका क्या कराया, क्रॉस कराया। तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग चेकर बोर्ड पर रख कर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको मैंने बताया था कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर आपका क्या होगा, ऊपर क्या होगा, मेल, नीचे क्या होगा, फीमेल। तो हम लोग क्या कराते हैं, इससे क्रॉस कराएंगे तो ये आपका कैपिटल आर होगा, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर और क्या होगा, स्मॉल आर होगा। अगर हम इसका इससे कराते हैं तो ये कैपिटल आर और क्या होगा, स्मॉल आर होगा। अगर हम इससे क्रॉस कराते हैं तो ये दोनों क्या होगा, स्मॉल आर होगा। हम लोग जानते हैं कि जो कैपिटल आर है वह क्या है, लाल पुष्प है। क्या है आपका, लाल पुष्प है। और जो आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर है, यह कैसा है कलर, गुलाबी है। यह भी कैसा है, गुलाबी है। यहाँ पर जो आपके स्मॉल आर है वह स्मॉल आर कैसे पुष्प है, श्वेत पुष्प है। फिर क्या किया, फिर इन्होंने क्या किया, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकाला। तो इसका फिनोटाइप रेशियो यानी लक्षण प्रारूप अनुपात पहले निकाला, यानी कार्ल कोरेंस ने इसका लक्षण प्रारूप अनुपात निकाला, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो निकाला। तो इन्होंने देखा कि लाल पुष्प वाले कितने हैं, यानी इसके फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो फिनोटाइप रेशियो होता है इसके बाह्य लक्षणों को देखकर हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। इसमें बाह्य लक्षण क्या है, लाल है, यानी कितनी संख्या है, 1 है। गुलाबी वाले कितनी संख्या है, 2 है। और श्वेत पुष्प कितनी संख्या है, 1 है। यानी इसका जो रेशियो बना 1:2 क्या बना, 1 बना। और इसी अनुसार हम लोग देखते हैं इसका जीन प्रारूप अनुपात निकालते हैं, जीन प्रारूप अनुपात। अगर हम इसका जीन प्रारूप अनुपात जब निकालेंगे तो इसके हम लोग जीन को, यानी इसके क्या करते हैं, जीन लक्षणों को देखकर हम लोग, आंतरिक लक्षणों का देखकर हम लोग क्या करते हैं, जो अनुपात निकालते हैं उसको जीन प्रारूप अनुपात कहते हैं। यानी यहाँ पर भी जो कैपिटल आर वाले कितने हैं आपके, तो 1 है। कैपिटल आर वाले कितने हैं, आर वाले तो केवल 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले कितने हैं, तो 2 है। अगर इसी अनुसार स्मॉल आर वाले कितने हैं, तो आपके क्या है, 1 है। तो इसमें दोनों रेशियो, जो आपका यहाँ पर जो रेशियो आया और जो यहाँ पर आपका रेशियो आया, दोनों रेशियो क्या था, इक्वल था। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं मेंडल्स लॉ में जो रेशियो आया था वह अलग अलग था। जो रेशियो आपका था 1:2:1 किसमें था, आपका लक्षण प्रारूप अनुपात। लेकिन जो इसका जीन प्रारूप अनुपात बना था वह 12:24:12 यानी ये था 1:2:4:1:2:1:2 यह आपका निकला था। यानी इनमें जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात दोनों अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पर जो मीरा जलापा प्लांट्स पर जो प्रयोग किया गया, इस पे लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात क्या है, सेम है। इस वजह से मेंडल्स के जो लॉ बताए गए वह इस पे लागू नहीं होता है। आइए हम लोग इसको एक बार और फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। मैंने बताया था
जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसका जो पहला उदाहरण है जिसको हम लोग बोलते हैं मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा पर कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने, किसने? कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या किया था, इस पर प्रयोग करके समझाया था। इन्होंने समझाया था कि जो मेंडल्स ने पहला अपना लॉ दिया था, उस लॉ के अनुसार यहाँ पर क्या होते हैं, इनके लक्षण प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात क्या होते हैं, एक नहीं होते। और इन्होंने ये भी बताया कि यह पूर्ण रूप से क्या होता है, F1 पीढ़ी में प्रभावी नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें एक अलग प्रकार की प्रजाति क्या होता है, उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो मिराबिलस जलापा था, उन्होंने एक उस प्लांट के पुष्प को लिया, लाल पुष्प और श्वेत पुष्प। लाल पुष्प को यहाँ पर जनक, और ये आपका क्या है, फीमेल, ये क्या है, मेल। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कैपिटल आर इससे गैमेट चूज किया, यहाँ से भी क्या किए, गैमेट चूज किए, और इसका इससे क्रॉस कराया गया, तो कैपिटल आर और क्या हुआ, स्मॉल आर। यह जो आपका क्या था, F1 पीढ़ी था। कौन सा पीढ़ी था, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में यह इसके ऊपर प्रभावी नहीं था। प्रभावी नहीं होने की वजह से एक इंटरमीडिएट कलर की उत्पत्ति हुई, एक मध्य प्रकार के संतान की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, जो क्या है, गुलाबी है। यहाँ पर लाल पुष्प और श्वेत पुष्प दोनों में से कोई एक भी नहीं, क्योंकि हम लोग जानते थे कि जो मेंडल्स ने लॉ बनाए थे, मेंडल्स के लॉ के अनुसार लंबा या बौना में से लंबापन आता था, क्योंकि वह बौने पर क्या होता था, प्रभावी होता था। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी न होने की वजह से अलग प्रकार के रंग की उत्पत्ति हुई। फिर इन्होंने क्या किया, ये इससे इंटरब्रीडिंग करवाया, यानी सेल्फ क्रॉस करवाया, और सेल्फ क्रॉस, सॉरी इंटरब्रीडिंग नहीं, सेल्फिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल्फ क्रॉस कराया। और सेल्फ क्रॉस कराने के बाद चेकरबोर्ड का इस्तेमाल किया, और इसमें बताया कि कैपिटल आर से लाल पुष्प, कैपिटल आर स्मॉल आर से गुलाबी पुष्प, और स्मॉल आर श्वेत पुष्प, यानी जो इसका लक्षण अनुपात था 1:2:1, और इसका जो जीन प्रारूप अनुपात था 1:2:1, ये प्राप्त किया। आइए अब हम लोग इसके दूसरे उदाहरण को अगले वाले वीडियो में समझते हैं। उम्मीद होगा कि यह जो मैंने आपको अपूर्ण प्रभाविता का नियम बताया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।